हे पार्थ, जो मनुष्य तुरंत संतोष की इच्छाओं का दास बनता है वह अपने आत्मा का बल खो देता है। जो तुझे अभी अच्छा लगता है वही आगे चलकर तुझे दुख दे सकता है। यह माया का खेल है। जो सुख तुच्छ और अल्पकालिक हो वह तेरे लिए विष के समान है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रियों को संतुष्ट करना नहीं है। तेरी आत्मा अनंत है और तेरी भूख भी अनंत है। लेकिन जो तुरंत सुख की लालसा करता है वह बंधनों में जकड़ जाता है। जैसे नदी को बंजर भूमि में रोके बिना समुद्र तक पहुंचाया नहीं जा सकता, वैसे ही मन को संयमित किए बिना तुझे अपने उद्देश्य तक पहुंचने का मार्ग नहीं मिलेगा। यह प्रकृति का खेल है। जो चीज तुरंत मिलती है वह मन को भ्रमित करती है। यह मोह है। मोह कहता है यह अभी करो, बाद में देखेंगे। लेकिन कर्मयोग का मार्ग कहता है जो अभी कठिन लगे वही तुझे सच्चा सुख देगा। जैसे किसान खेत जोतता है और समय पर फसल काटता है, वैसे ही जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने कर्तव्य में लगा रहता है वही सच्चा आनंद पाता है। इच्छाओं को पूरी तरह त्यागना आवश्यक नहीं है, उन्हें दिशा देना आवश्यक है। इच्छाएं घोड़े के समान हैं। यदि उन्हें नियंत्रण में रखा जाए तो वे तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं। तू कर्म कर, परंतु फल की चिंता मत कर। जो मनुष्य फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही सच्चा विजयी होता है। मन का स्वभाव है इधर उधर भागना। यह तुरंत संतोष की चाह में तुझे भटकाएगा, परंतु जो साधक मन को साध लेता है वही मुक्त हो जाता है। ध्यान कर, आत्मा में स्थित हो। याद रख, आत्मा वह है जो कभी भोग के बंधनों में नहीं पड़ती, जो स्थिर, शुद्ध और शांत है। तुरंत संतोष तुझे क्षणिक सुख देगा, परंतु दीर्घकालीन कष्ट, और संयम तुझे क्षणिक कष्ट देगा, परंतु दीर्घकालीन आनंद। यह केवल तेरी दृष्टि का खेल है। जो व्यक्ति दूरदर्शी होता है वही सच्चा योद्धा बनता है। यह जान ले कि आत्मा अजर अमर है। वह न सुख से बंधती है और न दुख से। तुझे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। स्मरण कर, यह युद्ध केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी है। मोह और इच्छा के राक्षसों से लड़, और यह लड़ाई जीतेगा वही जो त्वरित सुख की चाह को त्याग कर अपने धर्म का पालन करेगा। उठ, अपने लक्ष्य की ओर बढ़, और याद रख, आत्म संयम से बड़ा कोई विजय नहीं।